लोकेश सर आपके पास आना चाहेंगे सबसे पहले सवाल के साथ में। निफ्टी में जिस तरीके की बढ़त देखने को मिल रही है, हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स की हमेशा बात करते हैं आपके साथ में। आपने कई बार इस चीज को मेंशन भी किया है कि जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ वो काफी बड़े टारगेट्स है, लंबी अवधि के टारगेट्स है। अब आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है? क्या पॉजिटिव जो नजरिया था मार्केट को लेकर के अब शुरुआत हो चुकी है? जी, पॉजिटिव नजरिया तो पिछले 3 महीने से शुरुआत हो चुकी है। अब 3 महीने में क्यों बोल रहा हूँ, आपको निफ्टी में तो बढ़त नहीं दिखेगी, पर लास्ट 3 महीने में आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स 14% चल चुका है, मिड कैप इंडेक्स 10% चल रहा है, और निफ्टी फ्लैट था। अब वो हम्म। भी पीछे नहीं रहा, वो भी अब आगे बढ़ रहा है। और आपको याद हो, मैंने लास्ट जब हम बात की थी आई बिलीव फ्राइडे को, तब भी मैंने जी। बोला था बैंक निफ्टी रेडी है 3,000 पॉइंट की रैली के लिए। हम्म। और वहां से 1,500 पॉइंट रैली हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। 700-800 हम्म। पॉइंट फ्राइडे को हो गया। वो लास्ट के 500 पॉइंट लास्ट के आधा घंटे में हो चुका था, और हम्म। आज फिर 500 पॉइंट के करीब है, तो 1,000 पॉइंट का रैली हमने देख ली है। और 2,000 हम्म। पॉइंट भी मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। हम्म। क्या कारण है, आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो एफआईज का बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन था मार्केट में। और लास्ट 4-5 दिनों में एफआई धीरे धीरे शॉर्ट कवर कर रहे थे। और फ्राइडे के सेशन में भी आप देखोगे, कैश मार्केट में उनकी सेलिंग जरूर है, बट फ्यूचर और मार्केट में आप देखोगे फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में ही बाइंग था एफआई का। मुझे लगता है आज भी आपको ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और शॉर्ट बहुत फंसे हुए हैं 23,700, 23,500, 600 में। हम्म। वो सारे अपने कवर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 24,200, 24,100 जो पिछला रेजिस्टेंस जोन आपको याद हो, वहां जाके थोड़ा सा रुक सकता है। उसके बाद एक बार वो निकल जाए तो हम हम्म। वापिस 25,000 की बात करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सर स्ट्रैटेजी की। क्योंकि बाजार जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेडर्स के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अभी मार्केट में? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर आपको लग रहा है कि मेनली फोकस मेंटेन करके चलना चाहिए, पैसा बनेगा? ऐसी मार्केट में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कुछ ना करें। पहला फुल्ली इन्वेस्ट करें, और रोज रोज ये बेच के वो ले लें, वो बेच के तीसरा चीज ले लें, तीसरा बेच के चौथा चीज ले लें। ऐसा ना करें। जो लिया हुआ है अगर वो चल रहा है, अच्छा है, हो सकता है एक हम्म। आध दिन चले, एक आध दिन नहीं चले, वो अलग चीज है। बट हम्म। पोजिशनली अगर कोई कर रहा है तो ज्यादा ट्रेड ना करेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा ऐसे मार्केट में। अच्छा। क्योंकि जब मोमेंटम मार्केट में आता है, तो आप सोचिए, मैंने ए स्टॉक लिया, स्टॉक में 10% बना, मैंने बेच दिया, फिर बी लिया, वो 5% बना, फिर सी लिया, 1-2% माइनस किया, और जब तक ए जो है वो 40-50% हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा ना लगा उसको लेके बैठेंगे, क्योंकि आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, आपको एसटीटी भी नहीं देना, और आपको पैसा बन सकता है ज्यादा अच्छा। तो इस मार्केट में हम्म। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे थीम में पहले पैसा लगा ले, और उसको थोड़ा सा मैच्योर होने दे पैसा बनने के लिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल्स, हम्म। पीएसयू बैंक्स, ये हमने पहले भी बात की है। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, केमिकल स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहा है, वहां पर ध्यान रखिए। कुछ कुछ सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ कुछ हम्म। सिलेक्टिव पावर स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 3-4 सेक्टर हम्म। ढूंढिए जहां पर आप देखेंगे बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, आपको हमने कई बार बात की है, फेडरल बैंक देखिए लाइफ टाइम हाई में चल रहा है। आप आरबीएल बैंक देखिए, आप बंधन बैंक देखिए, आप एयू बैंक देखिए, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, कुछ भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब पहले के 3-4 जो मैंने बात की है, आप देखो जबरदस्त मूव उसमें भी आ गए, और हम्म। कंटिन्यूअस लास्ट 5-6 महीने से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जब आज मार्केट चला है तो वो चल रहा है, वो 5-6 महीने से स्टॉक चल ही रहे हैं। हम्म। जी। ठीक है। हमने फ्राइडे के सेशन में भी सर बात किया था कि हमने आपसे मैंने कई सारे सवाल पूछे थे कि फाइनेंशियल्स को अगर हम इस स्पेस को देख रहे हैं तो अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। आपने कहा है कि कुछ नहीं करना है इस दौरान, अगर आपके पास स्टॉक है तो उसको पकड़ करके रखिए, ज्यादा पैसा तब बनेगा। चलिए मान लिए बात, लेकिन अगर किसी बंदे ने शुरुआत नहीं करी है, अगर कोई नया इन्वेस्टर है, किसी नई जगह पैसा लगाना चाह रहा है, तो अगर वो फाइनेंशियल स्पेस में ही देख रहा है सर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप कौन से पीएसयू स्टॉक को रखेंगे जिसमें हम आने वाले 1 साल में एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पीएसयू की बात करें तो मैंने फ्राइडे के नहीं, लास्ट मंडे को शायद बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा। हम्म। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात की थी 265-270 के करीब के। आज मैंने भाव देखा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है हम्म। बैंक बड़ौदा। आज 277 चल रहा है, ऑलरेडी 3% 4% ऊपर है। बट मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे अकोमोडेट किया जा सकता है 320-330 के टारगेट के लिए, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 25% के करीब होगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा पिक निकल करके आया है। 1 साल के नजरिए से सर बैंक ऑफ बड़ौदा को देख करके चल सकते हैं। सलाह रहेगी आपकी। 277 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 1.13% के अपसाइड के साथ में हाई लगाया था आज 282 का। अब ये तो बात हो गई बैंक्स के बारे में। अब आ जाते हैं फार्मा स्पेस की तरफ। फार्मा में भी एक अच्छी तेजी कुछ स्टॉक्स पे हमें बनती हुई नजर आई है। सर अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि पिक करके चलना है, कौन सा ज्यादा सिक्योर लग रहा है? क्योंकि अब वॉर सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी कुछ कूल ऑफ होते हुए नजर आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सुगबुगाहट जरूर है कि अब ट्रम्प जो है वो टैरिफ्स की तरफ दोबारा से लौट सकते हैं। ऐसे में फार्मा में अगर कुछ पिक करना हो तो आपका व्यू क्या रहेगा? तो फार्मा में हमने दो स्टॉक देखे रखा हुआ है आपके चैनल पे, केपीएल एंड मार्क्सन फार्मा। और केपीएल हमने हम्म। 1950 में दिया, अभी 2450 चल रहा होगा। ऑलरेडी ये 30% का रिटर्न दे चुका है, बट हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी 20-30% दे सकता है। तो इस पे हम्म। बने रह सकते हैं या नया एंट्री कर सकते हैं। मार्क्सन फार्मा भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमने शायद 220-30 में बात की थी, अभी 250 के करीब चल रहा है। और ये स्टॉक भी हम्म। मुझे लगता है 270 से लेकर 300 रुपए तक का मूव आपको शॉर्ट टर्म में 3 महीने के अंदर दिखा सकता है, जो यहाँ से 10-15% है आराम से बन सकते हैं। तो हम्म। दोनों स्टॉक में आप बन सकते हैं, बने रह सकते हैं। करंट लेवल से भी खरीदारी मार्क्सन फार्मा में की जा सकती है सर, केपीएल में भी? दोनों में ही आपका व्यू ये रहेगा? जी जी जी। चलिए ठीक है। आज की बाजार को अगर संभालते हुए हमने किसी स्पेस को देखा है तो आज ऑटो संभालता हुआ नजर आया है। रियलिटी में भी जो है बढ़त हमें देखने को मिली है। मेटल में आज तेजी देखने को मिली है। रियलिटी स्पेस के बारे में हमने लास्ट के सेशन में बात करी थी। सर ने काफी वेल एक्सप्लेन तरीके से समझाया भी था। अगर हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो चैनल पर विजिट करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप समझ पाए उस स्पेस के बारे में। अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा ऑटो की तरफ। सर ऑटो का फ्यूचर ग्रोथ यहाँ से आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ अपॉर्चुनिटी ऑटो स्पेस में आप देख रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा सा सिचुएशन को वेट एंड वॉच करके चले और बेहतर अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी? नहीं नहीं, ऑटो में बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें से हम्म। दो तीन एक थीम आप पकड़ लो, तो आपको पैसा ज्यादा बनेगा। अब थीम जी। क्या है? तो अगर आप देखेंगे आज के दिन पे जो गाड़ी आ रही है और आज से 2 साल पहले हम्म। जो गाड़ियां आ रही थी, उसमें हम्म। दो चीजें चेंजेस हुई है। हम्म। अगर किसी से जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं या देखते हैं, फोर व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या चेंजेस हुआ है तो आप ध्यान से देखोगे। आज से 2-3 साल पहले कोई भी लग्जरी गाड़ी आती थी तो उसमें सनरूफ आता था, बिना लग्जरी गाड़ी में सनरूफ नहीं आता था। हम्म। करेक्ट? और आज 5 लाख 6 लाख की गाड़ी में भी सनरूफ आना स्टार्ट हुआ है। करेक्ट करेक्ट जी। तो ये एक थीम था, जो वो स्टॉक ऑलरेडी 7-8 गुना हो चुका है लास्ट 2-3 साल में। तो ऐसे हम्म। ही आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। तो अभी ये शुरुआत हुई है, तो ये थीम अभी भी चलेगा। स्टॉक का नाम है गैब्रियल, गैब्रियल। जो ठीक है। सनरूफ देता है, राइट? सनरूफ वाली कंपनी है जो सनरूफ। हम्म। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं उसमें हम्म। नहीं जा रहा हूँ। अब जो आज जो स्टॉक की मैं बात करूंगा, न, वो थोड़ा सा अलग है। आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो आज के दिन पर लग्जरी गाड़ी में आता है और आने वाले 2-3-4 साल में हर गाड़ी में होगा। क्या है वो है एडास। हम बात करें एडास सिस्टम आ गया, एडास लेवल 2 आ गया, एडास लेवल 3 आ गया। तो धीरे धीरे एडास जो सिस्टम है वो हर गाड़ी में आने वाला है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, हम्म। हम्म। राइट? तो ये सिस्टम कौन सी कंपनीज बना रही है या कौन सी कंपनी दे रही है, आपको रिसर्च करना है। मैं नाम दे हम्म। देता हूँ दो चार, बट मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ अभी। बट आपको अब आपको पता होना होगा जो आने वाले 2-3 साल में हर गाड़ी में होना है। अब जो 5 लाख की गाड़ी है उसमें भी आधार सिस्टम लग जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हम्म। आता है तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी दे रही होगी उसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी मिलेगा। तो एक है हम्म। सास्केन टेक्नोलॉजी, एक है टाटा टेक्नोलॉजी। एक दो कंपनीज हम्म। का नाम मैं बता रहा हूँ। ये जो कंपनीज है एड्रेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम्म। इसमें कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन आज के दिन पे मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा रिसर्च चल रहा है इसमें। बट ध्यान दीजिए इस सारे कंपनीज को। चलिए ठीक है। जैसे तो मैंने यानी गैब्रियल का कि एग्जांपल दिया आपको। जी जी जी, गैब्रियल को अगर आज हम देखें, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड 1151 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और आज एक अच्छी रैली इस पे देखने को मिली है। 10.19% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो यानी कि आप गाड़ी खरीदने निकल रहे हैं या फिर स्टॉक चुनने निकल रहे हैं, ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है। और सर ने काफी की पॉइंट, सर आपका जो रिसर्च होता है, आई मस्ट से सर, ये छोटी छोटी चीजें जो लोग बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि ध्यान देते, लेकिन ये बहुत की पॉइंटर्स है जो आपको देख करके चलना चाहिए।